प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट का क्वेश्चन और आंसर। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो हम लोगों ने ना इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करें। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा है? आंसर इन शॉर्ट। आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। आपको बताना है कि अलग अलग टाइप के जो हमने ह्यूमन सेटलमेंट हमारे चैप्टर के अंदर देखे थे उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों को याद होगा जैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 3 टाइप के सेटलमेंट्स देखे थे और प्रोग्रेस के आधार पर भी हमने 3 सेटलमेंट्स की बात की थी। तो आइए उन्हीं को यहाँ पर हम बता देते हैं। तो अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं, यानी जैसे जैसे ह्यूमन ने क्या किया है, प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, तो उस आधार पे ह्यूमन के सेटलमेंट्स में भी हमें चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। जैसे क्या हुआ कि पहले लोग छोटी छोटी बस्तियां बना करके रहने लगे हैं ना पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और फिर ये जो बस्ती है ये इससे रूरल सेटलमेंट में चेंज हुआ, यानी गांव वगैरह बना, और फिर उसके बाद फाइनली शहर बन गई, यानी कि अर्बन सेटलमेंट में ये चेंज हो गया। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि द ह्यूमन सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हैमलेट्स, फिर रूरल सेटलमेंट एक होता है और आपका एक तीसरा हो जाता है अर्बन सेटलमेंट। तो ये किसके बेसिस पर है? प्रोग्रेस के बेसिस पे है, बराबर। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे ह्यूमन सेटलमेंट्स की हम बात करेंगे। तो कितने टाइप के देखे थे हमने? 3 देखे थे। पहला था हमारा कौन सा प्यारे दोस्तों? तो स्कैटर्ड सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, जो बस्तियां है ना, मतलब जो घर है वो दूरी दूरी पर होते हैं। जैसे एक घर यहाँ पर होगा तो एक घर यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, मतलब घरों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है स्कैटर्ड सेटलमेंट में। और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो यहाँ पे वाटर का बहुत अच्छा सोर्स है, कोई भी ब्रुक है या फिर कोई भी रिवर है। अब इसके आसपास लोगों ने अपने घर बनाए और बस यहीं पे आकर के रहने लगे। ठीक है, फिर मान लेते हैं कहीं पे कुछ भी हाईवे वगैरह है, वहां पे फिर घर बनाया। ठीक है, और ये लोग आकर के इधर रहने लगे। तो ये क्या हो रहा है? ये केंद्रित बस्ती है, न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही जगह पे कई सारे घर बना करके लोग रह रहे हैं। तो ये आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के अंदर आ जाता है। एंड लीनियर सेटलमेंट क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो हम रोड पे चलते हुए या फिर ट्रेन से यात्रा करते समय हम देखते हैं ना कि उसके बाजू बाजू में घर होते हैं। ठीक है, रोड के किनारे घर होते हैं, रोड के किनारे हम दुकानें भी देखते हैं। तो ये जो सारे टाइप के सेटलमेंट है ना, वो किस में आ जाते हैं? लीनियर सेटलमेंट में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रहेगा, बताना जरा, लीनियर सेटलमेंट, स्कैटर्ड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है स्कैटर्ड सेटलमेंट और किसके बारे में? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का, दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। कोई बात नहीं, अभी फटाक से हम बता देंगे। देखो यहाँ पे हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात करेंगे। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में क्या होता है, देखिएगा, ये सेटलमेंट जनरली हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? तो वो प्लेसेस जो किसी वाटर सोर्सेज के नजदीक में होते हैं, जैसे कि ब्रुक्स, मतलब कोई छोटी नदी बह रही है तो वहां पे इन लोग घर बना करके लोग रहने लगे, या फिर कोई रिवुलेट्स या फिर रिवर्स है। ठीक है, रिवुलेट्स मतलब वही होता है हमारा यही पानी का सोर्स, यानी नदी वगैरह। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो ये जो सारे कुछ सोर्सेज होते हैं ना, वहां पर हमें ये टाइप का सेटलमेंट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं स्कैटर्ड सेटलमेंट की, तो ये हमें जनरली कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? देखिएगा, तो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हमें ना जो हाई एरियाज होते हैं, मतलब पहाड़ वगैरह मैं बताऊं, या फिर जो घने जंगल होते हैं, वहां पर हमें ये टाइप के सेटलमेंट देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इसको आर कर लेना। ठीक है, आर है, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रिलीफ एंड देन क्या लिखा है, देखो, डेंस फॉरेस्ट, यानी बहुत ही घने जंगल, वहां पर ये टाइप का हमें सेटलमेंट देखने के लिए मिल सकता है। या फिर कोई घास का मैदान है, वहां पे आप देख सकते हो। हॉट डेजर्ट, कोई रेगिस्तान वाला एरिया है, या फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जहां पर खेती करने लायक बहुत ही अच्छी भूमि है, बहुत ही ज्यादा भूमि है, वहां पर ये टाइप का जो सेटलमेंट है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जरा बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जो आपके हाउसेज है ना वो पास पास में होते हैं, मतलब पास पास में होते हैं न्यूक्लिएटेड में, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो दूरी पर होते हैं। ओके,
फिर यहाँ पे सोशल सर्विसेज अवेलेबल होती है, बट यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं सोशल सर्विसेज, और इसमें पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो लिमिटेड पॉपुलेशन होता है ये टाइप के सेटलमेंट में। तो ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, और मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो एक्सप्लेन द नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि आपको वो नेचुरल फैक्टर्स को मतलब बताना है जो क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, बताइए जरा। तो देखो नेचुरल फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर भी, जैसे कि फिजियोग्राफी है ना, मतलब वहाँ का लैंड कैसा है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट, वाटर सप्लाई, रिवर बैंक, ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट, मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कहाँ पे फ्लोरिश होता है, वहां पर फ्लोरिश होता है जहां पर फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है, जैसे कि पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है, और कंडीसिव क्लाइमेट रहेगा, क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, फर्टाइल लैंड रहेगा, वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं और वहीं पे अपने सेटलमेंट को वो लोग डेवलप भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया है कि जो डेजर्ट है राजस्थान का, जहाँ पे पानी इजिली अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पे वाटर का सोर्स रहेगा ना, वहां पे लोग अपनी बस्ती बना करके रहने लगेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये है इसका आंसर, आप देख लो। इसके पीडीएफ तो मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलता है मैंने बार बार बताया है, एक बार फिर से बता रही हूँ, हमारा जो एसके क्लास का टेलीग्राम चैनल है प्यारे दोस्तों, उसमें मिल जाएगा, जाकर के सर्च कर लेना। या फिर दूसरा तरीका ये है, हमारा एक ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो जाकर के वहां से भी ले सकते हो। अच्छा ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, लिंक दिया है, जाकर के डाउनलोड कर लेना। चलो अब हम अगले सवाल पे चलें। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव इवॉल्व, आपको बताना है कि कैसे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बना, ओके, किस प्रकार से ये इवॉल्व हुआ, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अभी आप देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे इतना बड़ा है इसका आंसर, समझोगे तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा और कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजों को समझ करके पढ़ो, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं। नाउ योर फर्स्ट पॉइंट इज कि in the early settlements, the occupation of the people were dependent on the locally available natural resources, and this gave rise to separate settlement of people engaged in particular occupation। यानी मैं आपको अगर बताऊं तो पहले के सेटलमेंट में क्या होता था, ओके, जो लोगों के ऑक्यूपेशन थे ना वो किसके ऊपर निर्भर करते थे कि वहां पे कौन सा नेचुरल चीज अवेलेबल है। जैसे मान लो कोई समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहां पे लोग घर बना करके रहने लगेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा, मछलियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, तो वो किसकी बस्ती हो जाएगी, वो मछुआरों की बस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जरा एग्जाम्पल इसका। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ पीपल अलोंग द सी कोस्ट, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है ना, तो उन मतलब वो क्या करते हैं, सी कोस्ट के किनारे जो रहते हैं वो फिशिंग, मतलब इनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाता है, मछलियों को पकड़ना, इसमें वो बिजी रहते हैं। तो ऐसे सेटलमेंट को क्या कहते हैं, फिशिंग हैमलेट्स कहते हैं। और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट के आसपास में आदिवासी लोग, वो किसमें ये बिजी रहते हैं, तो फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्शन होता है उसको वो कलेक्ट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और इस प्रकार से अपनी जीविका चलाते हैं। इनके सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं, देखिएगा फिर, ट्राइबल हैमलेट, ओके। अब देखो क्या हुआ, यहाँ तक तो समझ में आया ना आप सभी लोगों को। अब देखो धीरे धीरे करके ये जो हैमलेट्स है ना वही बढ़ेंगे, तो ये जो सेटलमेंट्स है ना ग्रेजुअली ग्रो बिगर, एंड द सेटलमेंट्स वेयर द ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट। देखो पहले ये बस्तियां बनाई गई, हैमलेट्स बने, और फिर जाके रूरल सेटलमेंट बने, ठीक है। अब ये रूरल सेटलमेंट कैसे बने, तो आपको बताओ, वहां पे जो भी नेचुरल चीजें अवेलेबल है, ठीक है, तो उस वाले ऑक्यूपेशन में जहाँ के लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे, राइट, तो उस सेटलमेंट फिर वो धीरे धीरे करके रूरल सेटलमेंट बन गया। अब देखना रूरल से वो अर्बन कैसे बनेगा, आपको बताती हूँ। देखो टाइम बीत रहा है ना, टाइम समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना। तो फिर दूसरे जो आपके ऑक्यूपेशंस हैं वो सभी यहाँ पे धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुए, एंड उसके बाद ये रूरल सेटलमेंट में बदल गया, राइट। तो हुआ क्या देखिएगा,
यहाँ पे अगर आपको मतलब ये जो रूरल सेटलमेंट तो पहले ही था, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अभी सारे सुख सुविधाएं आ रही हैं। ओके, तो क्या होगा, जो लोग हैं दूसरे ऑक्यूपेशन में यहाँ पर डेवलप हुए, तो दूसरे गाँवों से, आसपास के एरिया से लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आकर के वो सेटल हो जाते हैं एंड रहने लगते हैं। फिर इनकी वजह से क्या होता है कि और भी जो सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, उसमें भी हमें बढ़ावा देखने के लिए मिलता है ना। लोग आते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, फिर वहां पे रहने लगते हैं, फिर इधर धीरे धीरे करके ग्रोइंग होता है, डेवलपमेंट होता है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन है वो भी धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती हैं। हॉस्पिटल्स खुलने लगते हैं, ठीक है, स्कूल्स खुलने लगते हैं, कॉलेजेस बनने लगते हैं, रोड्स वगैरह सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बाद फाइनली जो आपका सेटलमेंट है, रूरल पहले जो कहा, मतलब जो रूरल पहले था, अब वो बन चुका होता है अर्बन सेटलमेंट। तो देखिएगा यहाँ पर यही पूरा प्रोसेस चलता है ना। अब आप सोचेंगे हम तो इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, बाप रे बाप, इतना बड़ा आंसर कैसे याद करेंगे। देखो बच्चों, आप इसको बस समझ लो, ठीक है, अपने मन से, दिमाग से सोचो। देखो पहले क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, अगर देखो आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। लोग सेटलमेंट कहाँ पर बनाते हैं, जहां पर उनके हिसाब से क्या हो, क्लाइमेट वगैरह सब कुछ हो, फर्टाइल लैंड हो, वहां पे वो सेटलमेंट बना के रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं हेमलेट की बात करूँ, तो हेमलेट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे लोग क्या करते हैं, वहां पे कोई, मान लीजिए कहीं पे सी कोस्ट है, वहां पे मछलियां बहुत अच्छे से अवेलेबल रहेंगी सभी को, तो लोगों ने क्या किया, सी कोस्ट के किनारे घर बना करके रहने लगे, तो ये हमारा हेमलेट कहा जाने लगा। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे रूरल सेटलमेंट हमें डेवलप मतलब देखने के लिए मिलता है। रूरल सेटलमेंट कैसे डेवलप हुआ, जैसे मान लो कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे वहां पे नेचुरल जो चीजें अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर ज्यादातर लोग, वहां के ज्यादातर लोग उसी ऑक्यूपेशन में बिजी होते हैं, उसी को काम को करते रहते हैं अपनी जीविका के लिए, तो वो हमारा रूरल सेटलमेंट कहलाता है। अब देखो रूरल सेटलमेंट में हुआ क्या, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर और भी जो ऑक्यूपेशन है ना, अदर ऑक्यूपेशन, वो भी यहाँ पर डेवलप होते गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये तो है ही, ज्यादातर लोग उसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, बट इसके कारण बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अदर ऑक्यूपेशंस भी डेवलप होते हैं, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो आसपास के लोग हैं या फिर दूर दराज के लोग हैं, वो माइग्रेट होकर के, यानी वहां से वो अपना जगह छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं रहने के लिए। वो आकर के यहाँ पे घर बनाएंगे, ठीक है, हाउसेस बनाएंगे और फिर यहाँ पे रहने लगेंगे। अब धीरे धीरे करके मान लीजिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जो फैसिलिटीज है वो भी तो बढ़ानी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, है ना। तो ऐसे करके जब बनता जाएगा और फिर धीरे धीरे करके जो आपका फाइनली पहले जो रूरल सेटलमेंट हुआ करता था, वो अब अर्बन सेटलमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसको ना आप अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उतना बड़ा जो मैंने लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिट्टो ऐसे ही लिखना है, बस आप समझ लो एंड आप इसको खुद से लिखने का प्रयास करो, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो भैया आगे बढ़े, अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन हेमलेट एंड अ विलेज, है ना। अभी सुन रहे होंगे आप लोग, हेमलेट विलेज। तो ये हेमलेट और विलेज में ना डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो हेमलेट क्या होता है प्यारे बच्चों, हेमलेट देखो वो होता है कि हेमलेट इज अ सेटलमेंट विच कंसिस्ट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउस और हट्स, यानी कि घर या फिर कोई भी झोपड़ी है, तो वो क्या है, स्मॉल ग्रुप में है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, स्मॉल ग्रुप में जब रहेगा तो उसको हम हेमलेट कहेंगे। एंड विलेज क्या होता है, देखिएगा, इसको हम रूरल सेटलमेंट कह सकते हैं। विलेज इज अ रूरल सेटलमेंट विच कंसिस्ट्स मोर हाउसेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज देन अ हेमलेट। यानी देखो हेमलेट में क्या होता है, घर जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा घर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको विलेज कहते हैं, बराबर, गाँव वगैरह, ठीक है। फिर कहते हैं ना ये बस्ती, ये इनकी बस्ती है, मछुआरों की बस्ती है, अच्छा ये इनकी बस्ती है, आदिवासियों की बस्ती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम घर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गांव की बोले तो गांव काफी बड़ा हो जाता है। फिर और देखेंगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज एंड हट्स इज कंपैरेटिवली मोर इन दिस सेटलमेंट्स, है ना। यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है, हाउसेज डिस्टेंस रहता है हाउसेज के बीच का, वो ज्यादा रहता है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपेरेटिवली तो यहाँ पे लेस मिलता है देखने के लिए। एंड ये सेटलमेंट्स देखो लिमिटेड पॉपुलेशन इसमें होते हैं, बट यहाँ पे इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे हेमलेट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो ये था आपका आंसर, आप देखो जरा, ठीक है। वैसे तो पीडीएफ में दे ही दूंगी, बट फिर भी देख लो, देखना है तो देखो, यहाँ पर ये रहा, ठीक, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लिखे गए, मैं आपको आप पढ़ करके बता देती हूँ। देखो, देयर मनी एंड टाइम इज सेव्ड बाय लिविंग ऑन द फार्म। बताओ ये कौन से टाइप का सेटलमेंट है? तो ये है आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट। नेक्स्ट है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल लाइफ इन दिस सेटलमेंट। सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ आया ना, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल भी होती है, ये होता है आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट है, देखिएगा, शॉप्स आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड में शॉप्स भी लोकेटेड है, तो ये कौन से टाइप का सेटलमेंट होगा? ये आपका लीनियर सेटलमेंट हो जाएगा। एंड दीज सेटलमेंट्स इज फाउंड एट द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स और अलोंग द कोस्ट। तो बताना जरा क्या है ये, मतलब जो हमारे माउंटेन्स के फुट हिल्स होते हैं, घाटियां वगैरह होती हैं, या फिर जो ये होते हैं कोस्ट, सी कोस्ट, वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कौन से टाइप का सेटलमेंट है? तो वो आपका लीनियर सेटलमेंट है। नेक्स्ट है कि ईच हाउस इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द अदर, यानी हर एक हाउस जो है वो अपने मतलब अपने से दूरी पे लोकेटेड होता है, तो वो आपका स्कैटर्ड सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि दिस सेटलमेंट इज गुड फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा ऐसा सेटलमेंट है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है? तो वो हमारा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हैविंग हाउसेज अवे फ्रॉम ईच अदर इज गुड फॉर हेल्थ। तो मतलब अगर घर दूरी दूरी पे हैं तो वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये कौन से सेटलमेंट की बात की जा रही है जिसमें घर दूरी दूरी पे है? तो वो हमारा स्कैटर्ड सेटलमेंट हो जाएगा, तो इसको टिक कर लेना। नेक्स्ट है कि द हाउसेज आर टू क्लोज टू ईच अदर। हाउसेज पास पास में है, तो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। अच्छा चलो, इस आधार पे आप मुझे बताना ना कि आप कौन से सेटलमेंट में रहते हो, न्यूक्लिएटेड में रहते हो या फिर स्कैटर्ड में, या फिर एक और था ना हमारा लीनियर में। ठीक है, जरूर बताना। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ, कहाँ गया, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। यानी कि ये डायग्राम आप सभी लोगों को स्टडी करना है एंड बताना है कि कौन से टाइप का ये सेटलमेंट यहाँ पर होगा। देखो, ये बी है, ये सी है एंड दिस इज योर ए। ओके, सो लेट्स सी। देखो, ए की हम बात करेंगे। सेटलमेंट ए हैज 5-6 हाउसेज एंड द प्लेस। देखना, ये जो सेटलमेंट ए है ना, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ, ये जो सेटलमेंट ए है, यहाँ पर देखो क्या है, 5-6 हाउसेज एंड द प्लेस डज नॉट हैव अदर फैसिलिटीज। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सेटलमेंट ए है, ठीक है, यहाँ पे बस 5 से 6 घर है और जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल भी नहीं है, बस ये 5 और 6 घर ही हैं। तो बताना जरा ये कौन से टाइप का सेटलमेंट है? सिंपल सी बात है भाई, ये तो हमारा स्कैटर्ड सेटलमेंट है, तो इसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, बी। बी एज अ हाई स्कूल, अ बिग मार्केट एंड अ स्मॉल थिएटर। यानी कि ये जो हमारा सेटलमेंट बी है ना, देखो सेटलमेंट बी कहाँ पर आएगा? बी यहाँ पर आएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, सेटलमेंट बी जो है इसमें देखो क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर देखो हाई स्कूल है, एक स्कूल है, इसके अलावा बड़ा सा मार्केट भी है एंड स्मॉल थिएटर भी है, थिएटर भी है। यहाँ पे देखो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो ये कैसा सेटलमेंट हो जाएगा? शहर वाला सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, है ना। शहर में सारी चीजें अवेलेबल होती है, बड़ा सा मार्केट भी होता है, स्कूल भी होता है, थिएटर्स भी होते हैं, है ना। तो अर्बन सेटलमेंट, या फिर हम इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, मतलब न्यूक्लिएटेड भी आप बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में भी सारी सुख सुविधाएं जो है वो वहां पे मौजूद होती हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे। देखो, सी हैज हाउस फार्म्स मेनी शॉप्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। यानी कि देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सी कहाँ पर है, ये लो भैया सी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो सी वाला प्लेस है ना, देखो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है समझना जरा। देखो यहाँ पे हाउसेज हैं, फार्म्स हैं, मतलब खेत वगैरह, फार्म्स वगैरह सब कुछ है, कई सारी दुकानें हैं एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज भी, और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं। सोचो जरा क्या हो सकता है, हाउसेज भी हैं, फार्म्स, खेती लाइक जमीन वगैरह सब कुछ है, मेनी शॉप्स, कई सारी दुकानें हैं एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हैं। तो अब ये पढ़ने से आपको लगेगा कि ये तो अर्बन सेटलमेंट का है, लेकिन नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे एक बात इन्होंने लिख दी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, मतलब ये रूरल में ही हो सकता है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे रूरल सेटलमेंट हो जाएगा। और आप इसको लीनियर, अगर उसके आधार पे देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, तो आप इसको लीनियर सेटलमेंट कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि शॉप्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, ऐसा लीनियर। फिर डी, डी इज अ नेचुरल हार्बर, मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड देयर। यहाँ पे मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। ये देख लिया हम लोगों ने ना, ओके, तो हमने ये सारी चीजें देख लिया, आप देख लो। ओके, डी यहाँ पर था, है ना, आप सोचोगे डी कहाँ पर था, लो यहाँ पर था। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है
कि सी इज अ सेटलमेंट दैट हैज डेवलप्ड अलोंग द रोड साइड, गिव टू रीजन ऑफ इट्स लोकेशन हियर। मतलब अगर मैं सी की बात करूं, सी कहाँ पर है भाई, इधर है ना। तो देखो सी वाला जो सेटलमेंट है ये रोड साइड में क्या है, डेवलप हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका रीजन बताना है कि वो इसके लोकेशन का आपको रीजन बताना है। तो देखिएगा, इट इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स रीजन एंड इट इज लोकेटेड नियर द मेन रोड। मतलब ये मेन रोड के नजदीक में है और जो फुट हिल्स है यानी जो पहाड़ियों की घाटियां होती है ना, उस रीजन में ये लोकेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप ये मैप को अच्छे से देखोगे आपको समझ आएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना ये आपको रिवर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जहां पर भी बना हुआ है ये आपका रिवर दिखाएगा एंड ये आपका मेन रोड दिखाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सी सेटलमेंट है ये मेन रोड के किनारे है, देख रहे हैं उनकी नहीं। फिर ये वाला जो सिस्टम है ये हमें रेलवे ट्रैक को दिखाएगा। तो देखो ये हमारा रेलवे ट्रैक इस प्रकार से बिछा हुआ है। तो ये जो आपका सेटलमेंट डी है ये कहाँ पर है, देखो रेलवे ट्रैक के आसपास में है और ये आपके कॉन्टोर को दिखाएगा और ये आपका सेटलमेंट दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, राइट। अब देखिए और कुछ भी है क्या, नहीं। तो यहाँ पर फाइनली ये जो हमारा लेसन है ये होता है कंप्लीट। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं और इसके अलावा हमने और क्या देखा है, इसके एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो बस आपकी बारी है पढ़ने की, पढ़ो अच्छे से। बाकी कुछ भी समझना है तो यस कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।